आज प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष होता है, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। ये त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। माह में 2 बार आती है, अभी शुक्ल पक्ष की है और एक कृष्ण पक्ष की आती है। उस दिन प्रदोष काल जो इवनिंग में 45 to 90 मिनट्स बिफोर सनसेट एंड 45 to 90 मिनट्स आफ्टर द सनसेट पूजा का विधान है। इसमें शिव और शिव का परिवार मतलब भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, वासुकी सर्प और कार्तिकेय, नंदी और मातेश्वरी दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उन सब के दर्शन करना होता है, उनकी पूजा विधान होता है। भगवान शंकर का रुद्र सूक्त के साथ उनका अभिषेक कीजिए। जल, दूध, जल, पंचामृत जल और आनंद लीजिएगा। साथ में ही भगवान के शंकर के परिवार में एक और आते हैं, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव की पूजा भी करने का मेन विधान है। प्रदोष के व्रत करने से देखिए, उपवास, व्रत, पूजन, उससे क्या मिलता है? भगवान शंकर, भगवान शिव सबसे इम्पॉर्टेंट है दीर्घायुता के लिए। इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग एंड दैट टू इन ए वेरी गुड लाइफ, दैट टू इन ए वेरी प्रॉमिसिंग लाइफ, तो करिए भगवान शंकर की पूजा है। आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार में शुक्रदेव का पूजा का विधान तो है ही, और साथ में ही सारी देवियों का गणेश जी के साथ पूजन का विधान है। देखिए, गणेश जी का गणपति अथर्व सीड्स के साथ अभिषेक कीजिए और महालक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ में अभिषेक कीजिए। जल, दूध, जल, पंचामृत जल। मातेश्वरी माँ दुर्गा का कुंजिका स्तोत्र के साथ में उनका अभिषेक कीजिए। कुंजिका स्तोत्र के साथ उनका कीजिए। और नहीं तो नमो देव्ये माँ देव्ये शिवाय सततम नमः नमः पकड़ते वदानीता, ये सब मंत्रों के साथ में भी आप कर सकते हैं। और सरस्वती देवी की सरस्वती स्तोत्र द्वारा, सरस्वती की प्रार्थना द्वारा, या कुंदे तुषार हार धवला से कीजिए। अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा स्तोत्र के द्वारा कीजिए। इन सब का पहले स्त्री वर्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये कि पहले आप अपने आप को श्रृंगारित कीजिए और फिर मातेश्वरी का श्रृंगार कीजिए अच्छे से, स्वच्छ, सुंदर और जिसमें दर्शन भी हो सके ऐसे श्रृंगार कीजिए और उससे आनंद लीजिए। मातेश्वरी लक्ष्मी दुर्गा, लक्ष्मी जी धन धान्य देंगी, पोषित करेंगी। दुर्गा जी आपको शक्ति देंगी, एनर्जाइज करेंगी, प्रोटेक्शन देगी। दुर्गा कवच पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच पढ़ने से आप बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्टेड चलते हैं। आप इतने ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित हो जाते हैं कि आप पे कोई इविल फोर्सेस, आप पे कोई दुर्घटना वाली बात कभी नहीं होगी। माँ सरस्वती का मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि माँ सरस्वती का पूजन रोजाना होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती हमारी वाणी, हमें वाणी देती हैं, सरस्वती हमें विद्या देती है, सरस्वती हमें सारे जितने भी गायन की बात करें, हम कवि बनने की बात करें, हम बहुत सी चीज़ें हैं जो सरस्वती, जिन लोगों के सरस्वती कंठ में होती है, दे हैव पावर ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर एवरीथिंग। उनके पास में प्रेजेंटेशन देते हैं जब उनका दुनिया पूरा एक साथ खड़े होके सुनते हैं। इतना अच्छा सरस्वती की आराधना करने से आपके जो वाणी की ताकत कह दूँ, एनर्जी कह दूँ, स्ट्रांगनेस कह दूँ, वो माँ सरस्वती देंगी। माँ सरस्वती
is a Devi for literature also. You will, in case if you want to become mentally rich, if you want to read very religious and spiritual books and you want to understand that, करिए माँ सरस्वती की उपासना, करिए माँ सरस्वती। यही आज का टिप है। शुक्र अभी कर्क राशि में चल रहे हैं सूर्य के साथ, उनके साथ बुध भी, पर आज बुध अभी आगे बढ़ गए हैं, जिसका वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बुध ग्रह का राशि संचरण, ट्रांजिट और उसके किस राशि पे क्या प्रभाव, ये सेकंड पार्ट होगा बुध का। पहले जब कर्क राशि में आए थे, उसके बाद में अब ये सेकंड पार्ट में सिंह में जाएंगे, थर्ड पार्ट में वापस ये कर्क राशि में आएंगे रिट्रोग्रेड होकर, वापस बैक टू द कैंसर जोडियक। तो वो अभी मैं डालूंगा, आप वहाँ देखिएगा। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि जो शुक्र कर्क राशि में चल रहे हैं, तो 12th हाउस में वो किसके हैं? सिंह राशि के। 4th हाउस में किसके हैं? मेष राशि के। 6th हाउस में वो किसके हैं? कुंभ राशि के। और 8th हाउस में किसके हैं? वो धनु राशि के। उन सबको ये उपाय करने चाहिए, उन सबको ये उपाय इनके शुक्रदेव के करने चाहिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ज्योत और आरती के दर्शन करने से अपने आप को आप अपने आप में सफल होते हैं, संपूर्ण होते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा महात्मा कह लें, महत्व कह लें, इम्पोर्टेंस कह लें। और आपकी बॉडी का स्कैन करके और एवरी इविल force is taken out of this by just having the sight, just seeing through, just even if you see in the photos or online also, that also carries the values. तो देवी की उपासना करें, किसी भी देवी देवता की आरती का दर्शन जरूर करें। आज का यही टिप। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रेपति हवामहे, निधिनां त्वं निधिपति गुम हवामहे, वशो ममाहं जानि त्वं जासि गर्भधम्मां। गण गणपतये नमो नमः। नमो देव्ये माँ देव्ये शिवाय सततं नमः पकड़ते भद्राय नीता प्रणता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं चंद्रमाय। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे दुतुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावतामाव जात वेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्वकं पुरुषानहम्। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णुवे नमः, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ओम राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कलयुग के भगवान सत्यनारायण ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कीजिए। जबाकुसुम शंका झमका जपेयम आदित्यम तमोर सर्पापग्नम पंतोस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटेल रंगील छबिल बने जदमोद मार्य लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माचक दीन तुलसी संगठि गयोन मिटे कोई ध्यान धरोड़ मान जती न। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भैरवाय नमः भैरवाय। आज शुक्रवार है तो भगवान शुक्रदेव का भगवान माँ लक्ष्मी के सामने, माँ लक्ष्मी के समक्ष हिमकुंदम नालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। आज प्रदोष व्रत है, शिव जी के पूजा का विधान है। इसमें दीर्घायु और मानसिक शांति। शुक्रवार है, सब देवियों की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णाय, माँ करणी, माँ मम्माय, महालक्ष्मी, माँ देवी, सबकी पूजा करने से मानसिक शांति और धन प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी शुक्र कर्क राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि वालों को धनु राशि वालों उपाय करने हैं जिससे उनको सुख सौभाग्य धन। शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। आज प्रदोष है, त्रयोदशी तिथि है। बाहर आके चंद्रमा के दर्शन कीजिए। आप सबको ये कह रहा हूँ कि जो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेके और कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने से मानसिक शांति, क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड मनी मिलता है। आप आज के चंद्रमा के दर्शन कीजिए। अभी बादल हैं, बारिश है, तो दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। प्रदोष का जो होता है दोष मुक्त होना, तो उसमें जिनके भी चंद्रमा कमज़ोर हैं, जैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए, या जिनके हॉरोस्कोप में 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड है, उनके लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है